नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। आज के युग में मानवता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है और इस सेवा को अगर कोई कर रहा है तो नारायण सेवा संस्थान उदयपुर जो 1985 से कर रहा है। लगातार जो दिव्यांग भाई हैं उनके कृत्रिम अंग वगैरह के जो कार्य कर रहे हैं। और कैथल की अगर बात करें, पिछले 8-9 साल से यहाँ नारायण सेवा संस्थान द्वारा इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं समाज हित को लेकर। कैथल की अगर बात करें तो जो डॉक्टर विवेक गर्ग समय समय पर यहाँ शिविर लगवाते हैं, उसके बाद जो कृत्रिम अंग बांटने होते हैं वो उदयपुर लेकर जाते हैं। तो आज बहुत बड़ा जो काम किया है वो डॉक्टर दया गुप्ता ने किया है। जिस जगह हम खड़े हैं ये फ्रेंड्स कॉलोनी गली नंबर 3 है और आपको बता दें कि यहाँ जो नारायण सेवा संस्थान का जो सेंटर है कैथल में अब बनने जा रहा है। तो इस ज़मीन पर वो सेंटर बनेगा और डॉक्टर दया गुप्ता ने ये ज़मीन इस संस्थान के नाम कर दी है। तो क्या कुछ इनकी सोच है, इनसे बातचीत कर लेते हैं पहले, उसके बाद जानेंगे कि किस तरह के यहाँ मतलब काम होंगे समाज हित को लेकर। जी मैम नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर दया गुप्ता जी आज कैथल खबर को बहुत बहुत मेरा नमस्कार जी। मैं समझती हूँ कि आज समाज के अंदर जी इंसानियत और मानवता का सेवा करना ही बहुत बड़ा धर्म है जी और इसी भाव को लेकर के प्रारंभ से ही मेरे मन में ये तमन्ना थी कि समाज की कुछ सेवा की जाए। जी लेकिन वो समय आज आ चुका जब समाज की सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा है। जी क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इंसान के ऊपर 4 प्रकार के ऋण होते हैं। जी सबसे पहले तो ऋण होता है कि उसको अपने पितरों को तृप्त करना होता है। जी दूसरा ऋण होता है माता पिता की सेवा करके हम उनका ऋण उतारते हैं। और तीसरा ऋण होता है गुरुओं की सेवा करना। और चौथा ऋण होता है समाज की सेवा करना कि समाज से जो हमने लिया है वो हम समाज को लौटा दें। तो आज वो लौटाने का मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है और नारायण संस्थान ने मुझे ये सेवा का मौका प्रदान किया है। नारायण सेवा संस्थान जब मैं उदयपुर गई और मैंने वहाँ का सारा संचालन देखा तो देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई कि ऐसी मानवता की सेवा, ऐसी निस्वार्थ सेवा क्या हमें भी करने का मौका मिल सकता है। तो जैसे हमने यहाँ के संचालक से और यहाँ की टीम से बात की तो यही प्लान मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा इस संस्थान को देना चाहती हूँ, जहाँ पर एक ऐसा हॉस्पिटल, ऐसा सेवा केंद्र बने जो मानवता की सेवा करे। पूरे हरियाणा की ही नहीं बल्कि पंजाब, हिमाचल की सेवा हो सके। आसपास के जितने भी मेरे अपंग बहन भाई हैं, दिव्यांग हैं, वो यहाँ पर आएँ और अपना इलाज करवाएं। जी तो मैम ऐसा विचार कैसे आपके मन में आया, जैसे लाखों करोड़ों की ज़मीन आपने दान में एकदम से संस्थान को दे दी? ऐसा है कि मैंने तो ये कुछ भी नहीं किया। कहते हैं जैसे देने वाला कोई और है, देता है दिन रैन, कबीर ने कहा है। और लोग भरम मुझ पर करें ताते नीचे नैन। तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं कि मैं कुछ कर रही हूँ, क्योंकि हमारा तो तन मन धन जो कुछ भी दिया हुआ है वो भगवान का दिया हुआ है और हमें यही छोड़ करके जाना है। तो फिर क्यों ना इसको सफल किया जाए। इसी भाव से मैंने इस संस्थान को ये ज़मीन देने का फैसला किया। तो नारायण सेवा संस्थान तक मतलब कितने समय से आप जुड़ रहे हो? अभी मैं लगभग 8-9 महीने से ही जुड़ी हूँ इस संस्थान के साथ। जी तो जैसे परिवार में आपने डिस्कस की होगी कि मैं इतनी ज़मीन नारायण सेवा संस्थान को दान में देना चाहती हूँ, तो परिवार वालों ने कुछ ना कुछ तो कहा? परिवार वाले इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए, अगर आप उनसे बात करेंगे, मिलेंगे, वो उनका ये कहना है कि हमारा भी भाग्य ऊंचा हो गया। आपने इस काम की नींव डाल करके हमारे को भी ये सेवा करने का सौभाग्य मिला है हमें भी, और हम भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। जी तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दया गुप्ता, जिन्होंने नारायण सेवा संस्थान कैथल में अपनी यहाँ फ्रेंड्स कॉलोनी में ज़मीन कुछ दान में दी है। अब यहाँ सेंटर बनेगा, तो इस सेंटर में क्या कुछ चलेगा, किस तरह से इसका निर्माण होगा, जो शाखा प्रबंधक है डॉक्टर विवेक गर्ग वो मौजूद हैं, उनसे जानेंगे पूरी जानकारी के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब। पहले तो शाखा कैथल और समस्त नारायण सेवा संस्थान उदयपुर की ओर से डॉक्टर दया गुप्ता जी के हम आभारी हैं, उनका धन्यवाद देते हैं उनको कि उन्होंने ये ज़मीन हमें नारायण सेवा केंद्र बनाने के लिए दी। जैसा कि आपको पता है कि नारायण सेवा संस्थान दिव्यांग बंधुओं, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा में निरंतर लगी रहती है। इसी उद्देश्य को लेकर, ताकि परमानेंट स्थायी रूप से हम ये सेवा इस क्षेत्र को दे सकें, यहाँ नारायण सेवा संस्थान का एक सेवा केंद्र बनाया जाएगा, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से आकर दिव्यांग भाई बहन जिनके हाथ पैर नहीं हैं, किसी दुर्घटना में उन्होंने हाथ पैर खो दिए हैं, वो यहाँ आकर किसी भी वक्त अपना पैमाइश दे सकेंगे और निःशुल्क कृत्रिम अंग लगवा सकेंगे।
इसके अलावा कई तरह के वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स यहाँ पर चलेंगे, जिससे कि वो स्वावलंबी हो सकें, किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, आत्मनिर्भर होकर वो अपना जीवन यापन कर सकें। इस तरह के कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स जैसे सिलाई सेंटर, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, मेहंदी सीखने की कला, ब्यूटिशियन और अनेकों तरह के और वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स यहाँ पर फ्री उपलब्ध होंगे। जी। तो डॉक्टर साहब इस पर टोटल अगर मैं खर्च की बात करूँ कितना खर्च आएगा और कब तक ये सेंटर तैयार हो जाएगा? अभी खर्चे के बारे में तो जानना मुश्किल है, आपको पता ही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि कुछ करोड़ रुपए यहाँ खर्च हों, लेकिन कहते हैं कि अच्छी नीयत होगी तो सब कुछ सफल हो जाएगा। और इस शहर के लोगों की, इस क्षेत्र के लोगों की बहुत ही हमारे ऊपर कृपा रही है। उन्होंने पहले भी बढ़ चढ़कर सेवा कार्यों में अपना योगदान दिया है और मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेवा प्रकल्प के लिए जो नारायण सेवा केंद्र यहाँ पर बनने जा रहा है उसमें अपना योगदान दें और ऐसे दिव्यांग भाई बहन जो लाचार हो चुके हैं अपनी सेवाएं देकर इन लाचार भाई बहनों के धर्म के माता पिता बने। जी। काम कब शुरू हो जाएगा और कब तक तैयार हो जाएगा सेंटर? बहुत जल्दी हम इस पे काम शुरू करेंगे। उदयपुर संस्थान में आदरणीय कैलाश जी मानव और श्री प्रशांत भैया जी से हमारी मीटिंग हुई थी और कुछ ही दिनों में इसका नक्शा बनकर तैयार हो जाएगा और जल्द से जल्द इस पर भूमि पूजन करके निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। जी। तो डॉक्टर साहब जैसे उदयपुर के अलावा कितने सेंटर हैं इसके? उदयपुर में जो सेंटर है, मेन सेंटर, वो 1985 से चल रहा है। इसके अलावा देश में जगह जगह पर इन्होंने नारायण सेवा केंद्र बनाने की योजना अभी बनाई है ताकि दिव्यांग भाई बहनों को दूर तक ट्रैवल ना करना पड़े। इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए प्रथम सेवा केंद्र जो है हैदराबाद में इन्होंने बनाया और ये दूसरा सेवा केंद्र देश का है जो कैथल शहर में बनने जा रहा है। तो ये थे नारायण सेवा संस्थान के जो शाखा प्रबंधक है डॉक्टर वीरेंद्र, जिन्होंने बताया कि जल्द ही यहाँ जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो जाएगा और जल्द ही यहाँ कैथल में सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँच सके।